जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस परीक्षा 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करेंगे सभी बिहार पुलिस के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब खुद से कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह के प्रश्न जो है बिहार पुलिस में पूछा जाता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप इस तरह के प्रश्न डेली करिएगा तो आपको जो है आसानी से इस प्रश्नों को बनाना जान जाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर जो है बोल रहा है कि इसका नेतृत्व तो कई लोकतांत्रिक संतों द्वारा किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है कथन सही है। देखिए, दूसरा कथन है कि इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है कि इसमें जाति व्यवस्था का विरोध किया गया था, या फिर चौथा है इसमें प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। ठीक है, तो देखिए इसमें एक कथन बताना है, इन चारों कथन में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन जो सही होगा वह है कि इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा जो सही होगा यह कि इसके जाति व्यवस्था का विरोध किया गया था, इसमें जो है जाति व्यवस्था का विरोध किया था। तो पहला और तीसरा सही है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है तो इसका राइट आंसर होगा पहला और तीसरा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, बोल रहा है क्वेश्चन कि नई दिल्ली शहर के रूपांकन में निम्न में से कौन सा शामिल था। नई दिल्ली शहर के रूपांकन यानी कि उसके निर्माण में कौन कौन से लोग जो है तो शामिल थे। तो देखिए ऑप्शन इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ठीक है, यह दोनों जो व्यक्ति थे जिन्होंने नई दिल्ली की स्थापना किए थे उसके स्थापना में जो है शामिल थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसके संरचना में शामिल थे अब एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि चेन खींचने पर ट्रेन क्यों रुक जाती है। ठीक है, चेन पुलिंग जो ट्रेन में किया जाता है, चेन खींचने पर ट्रेन रुक जाती है, इसका कारण क्या होता है आपको बताना है। तो इसका देखिए इसका कारण क्या होगा। तो देखिए इसका कारण जो होता है कि चेन के खींचते ही निर्वात खंडित हो जाता है और हवा तेज़ी से अंदर बहने लगती है और वह ब्रेक लग जाता है। ठीक है, जब चेन आप खींचते हैं तो वहाँ पर जो है निर्वात की स्थिति बनती है, जिसके कारण वहाँ उस निर्वात को भरने के लिए हवाएं क्या होती है तेज़ी से अंदर की तरफ बहने लगती हैं, जिसके कारण ब्रेक जो है ऑटोमेटिक लग जाता है और ट्रेन रुक जाती है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है हमारा कि सुगौली की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, सुगौली की जो संधि है इस पर जो है किस वर्ष में हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1816 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सुगौली की संधि किनके बीच में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि महाबत खान पर नूरजहाँ की विजय के क्या कारण थे। ठीक है, क्वेश्चन है कि महाबत खान पर नूरजहाँ की विजय का क्या कारण था। देखिए 4 यहाँ पे कथन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला कथन जो है महाबत खान की सेवा में राजपूत सैनिकों की बढ़ती अलोकप्रियता। दूसरा है कि नूरजहाँ का धैर्य, साहस एवं दूरदर्शिता। यह ऑप्शन 3 होगा। कथन 3 महाबत खान में सैनिक गुप्त गुणों का अभाव। या 4 नंबर कथन है कि शहजादे खुर्रम की नूरजहाँ को समय पर मिली मदद तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया है कथन, अब देखिए इसमें दे रहा है कि 1 और 2। तो 1 और 2 क्या है। एक है कि महाबत खान की सेवा में राजपूत सैनिकों की बढ़ती अलोकप्रियता और 2 है कि नूरजहाँ का धैर्य, साहस एवं दूरदर्शिता। यही दोनों कारण थे जिसके कारण जो है महाबत खान पर नूरजहाँ की विजय हुआ था। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर होगा, यानी कि कथन 1 और कथन 2 यह दोनों सही हैं, यही कारण थे दोनों। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न है कि राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी। तो देखिए राजा बीरबल जो थे, राजा बीरबल की उपाधि जो है किसने दी। क्वेश्चन है कि राजा
बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो यह जो उपाधि है यह दिया गया था महेश दास को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन है, हुमायूं नामा का हुमायूं, बाबर नामा का बाबर, तुजुक ए जहांगीरी के जहांगीर, या शाहनामा के इनायत खान। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ए। ठीक है, हुमायूंनामा, हुमायूंनामा जो है यह हुमायूं के द्वारा लिखा गया नहीं है, बाकी बाबरनामा बाबर के द्वारा, तुजुक ए जहांगीर जहांगीर के द्वारा, और शाहनामा इनायत खान के द्वारा लिखा गया है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हुमायूंनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, यानी हुमायूंनामा के लेखक कौन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया गया है? देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है। देखिए यह इस तरह का जो है दृश्य कब होता था? तो यह जो है इस तरह के दृश्य सती प्रथा के समय, जब सती प्रथा होती थी उस समय ऐसा होता था। वहाँ पे जो महिलाओं को उनके पति के साथ ही उनके चिता पर बैठाकर जला दिया जाता था और ढोल बजाया जाता था, जिसके कारण उनकी आवाज़ जो है चीखें सुनाई नहीं देती थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपने जो पुस्तक लिखे हैं या जो चित्रण की है उसमें इसको दर्शाए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इब्न बतूता। देखिए अब यहाँ पे हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियाँ हैं? तो देखिए जया, पद्मा, सोना और मधु जो है यह किस अनाज की प्रजातियाँ हैं? तो यह गेहूं की प्रजातियाँ हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेहूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो देखिए क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि विंस्टन चर्चिल के प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण था, जिसके कारण जो है क्रिप्स मिशन असफल रहा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 11 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन है कि किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मोहर चलाई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। चलिए इसका कमेंट करके अब बताइएगा। चलिए उससे पहले हम आपको बता देना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण शासकों ने सबसे पहले सबसे बड़े पैमाने पर जो है स्वर्ण मुद्राओं का जो मुद्रा चलाए थे वह कुषाण शासक थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? 12 नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या है। ठीक है, तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जो 3 सहायक संधियाँ हुई थी। एक हुआ था हैदराबाद के निजाम, और एक अवध के नवाब, और मैसूर के राजा। इन तीनों के साथ जो है लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए जिस भी ऑप्शन में 1, 2, 3 होगा वही राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 3 कथन जो है राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? देखिए नादिर शाह जब भारत आया था तो लगभग सभी क्षेत्रों में जो है इसने चढ़ाई किया था। और अब बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा जो क्षेत्र है जिस पर उन्होंने चढ़ाई नहीं किया था नादिर शाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कनौज। कनौज जो है यहाँ पर नादिर शाह ने अपने चढ़ाई नहीं किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पे हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर ऋण किस दर पर देता है? तो देखिए केंद्रीय जो बैंक है बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर ऋण किस प्रकार से देते हैं? तो यह देते हैं बैंक दर पर देते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बैंक दर पर जो है केंद्रीय बैंक अपने प्रतिनिधियों को जो है यानी प्रतिभूतियों को, ग्राहकों को बैंक दर पर जो है ऋण प्रदान करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि केरल का कोट्टाकल चिकित्सा की किस पद्धति के लिए जाना जाता है। तो देखिए केरल के कोट्टाकल जो चिकित्सा पद्धति है यह किस लिए जाना जाता है, तो यह जो है यह आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आयुर्वेद के लिए कोट्टाकल चिकित्सा जो कि केरल में स्थित है यह जो है आयुर्वेद से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि स्विफ्ट नाम से अमेरिका में बिकने वाली सुजुकी कार भारत में किस नाम से बिकती हैं। ठीक है, किस नाम से बिकती हैं, तो यह बिकती हैं स्टीम नाम से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, स्टीम नाम से बिकती है। चलिए देखिए अब यहाँ पे हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा सा हिस्सा अलग होता है तो क्या होता है। देखिए किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा सा हिस्सा अगर वहाँ से अलग होता है तो वह क्या होता है, तो वह जो है अंतरिक्ष में घूमने लगता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है सभी वस्तुएं लगभग घूमती रहती हैं। अंतरिक्ष में क्या होता है, वस्तुएं जाने पर वहाँ पर घूमने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है जिसके कारण वस्तुएं वहाँ पर घूमती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 18 नंबर प्रश्न है कि वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। देखिए वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है, तो यह जो है कार्बन के कारण उपचयित होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा कार्बन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है। तो देखिए ऊष्मा गति का जो प्रथम नियम है यह किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऊर्जा संरक्षण का। ठीक है, ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के अवधारणा को पुष्टि करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर का, और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यूटन के द्वितीय नियम के। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम के को हम रेखीय संवेग संरक्षण कहते हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम 1856 है यह किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था, तो यह जो है यह लॉर्ड कैनिंग के समय में पास हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विधवा पुनर्विवाह के समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो वह लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था। तो देखिए हांगकांग चीन में जब शामिल हुआ उससे पहले वह किसका उपनिवेश था, तो वह ब्रिटेन के उपनिवेश था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रिटेन के उपनिवेश था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब किया गया। तो देखिए साबरमती जो है आश्रम है इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में कब किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 1916 में। जून 1916 में महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में किया गया। तो यहाँ से आपके दो प्रश्न बनते हैं कि एक साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया है, तो जून 1916 में, और साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो वह अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन है। तो देखिए दक्कन क्षेत्र में, भारत के दक्कन क्षेत्र में जो पाई जाने वाली मिट्टी है वह काली मिट्टी है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा काली मिट्टी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद जो अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए, तो चुने गए थे पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है। तो देखिए विशेष आहरण अधिकार की जो सुविधा है यह कहाँ उपलब्ध है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में स्थित उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिनकी जनसंख्या निम्नलिखित में से
किसी से अधिक न हो। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार आपको बताना है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन कब नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 लाख। ठीक है, 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 20 लाख से अधिक 20 लाख के आसपास है तो आप एक पंचायत की जो है क्या बोला है कि एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो, यानी कि 20 लाख से अधिक ना हो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्न मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैट को लागू करने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। तो देखिए वैट लागू करने की सिफारिश जो है यह किस समिति के द्वारा किया गया था? तो यह जो है लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा किया गया था सिफारिश। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीकांत झा सिफारिश। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 29 नंबर प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो देखिए खानवा का जो युद्ध है यह किन के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बाबर और राणा संगा। बाबर और राणा संगा के बीच में जो है खानवा का युद्ध चला था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है यहाँ हमारा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता क्या थी। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो यह था कृषि। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य प्राथमिकता कृषि थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो सो गाइस आज के इस वीडियो में हमने लगभग 30 प्लस प्रश्न किए और यह 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार पुलिस के दृष्टि से। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।